नमस्कार बहनों एवं भाइयों। भारत वर्ष की जो भौमिक स्थिति है उसको अगर हम विचार करें तो हमारी धरती का वो नाभि क्षेत्र सिद्ध होगा। इसीलिए भारत किसी एक पक्ष का होकर नहीं रह सकता, वो सबको साथ लेकर के चलना जानता भी है और चलना चाहता भी है। इसीलिए रूस के मैत्री की दृष्टि से निकट होकर के भी भारत अमेरिका के साथ भी आत्मीय मित्रता, रणनीतिक मित्रता को बनाए रखने का कार्य करता है और करना चाहता भी है। आज मैं भारत और अमेरिका के साथ जो कूटनीतिक संबंध हैं और जो होने चाहिए उस पर अपने विचार रखना चाहूँगा। जहाँ सांस्कृतिक अभ्युदय की दृष्टि से भारत विश्व का प्राचीनतम देश है, भले ही उसके अनेक खंड हो जाने के कारण अनेक कारणों से अनेक देश दिखाई देते हैं, फिर भी भारत की जो भावभूमि है वो भारतीयता से अलग नहीं हो पाती। उसकी अपनी संस्कृति है, उसकी अपनी सोच है, उसके अपने चिंतन है, उसके अपने दर्शन है, उसका अपना रहन सहन है, उसकी अपनी उपासना है, उसका अपना आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। ये सब उसका अपना है। अगर इसकी संतुलना में अमेरिका पर विचार करें तो अमेरिका बहुत ही नवीन देश है। उसको एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे किसी बने हुए चित्र को फिर से संवारने का विषय बने तो वो भारत है, और सादे पन्ने पर, सादे पृष्ठ पर चित्र को बनाने का प्रसंग बने तो वह अमेरिका है। अमेरिका का प्राचीनतम कुछ भी नहीं है। इसलिए भारत और अमेरिका दोनों को अपनी अपनी स्थिति के अनुसार एक दूसरे के निकट आने में कठिनाई महसूस होती है। अमेरिका अपने अभ्युदय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ा है वो व्यावसायिक या व्यापारिक मनोभूमि का होता गया है। प्रथम विश्व युद्ध ने जहां दूसरे देशों को बदहाल किया, वहां अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध ने समृद्ध करने का कार्य किया। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका सीधे तौर पर सम्मिलित तो नहीं रहा था। हाँ, ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों को धन और हथियार ये दोनों मुहैया कराने का काम जरूर करता रहा है। उससे अमेरिका को कई तरह से लाभ हुए। ऋण दे करके उसके ब्याज से लाभ, हथियार बेचकर उससे लाभ, और भी दूसरी सामग्रियां
दे करके उस सबसे केवल अमेरिका ने लाभ उठाया। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका इतना समर्थ हो गया आर्थिक दृष्टि से कि आगे चल करके अमेरिकी डॉलर के आधार पर दुनिया की मुद्राओं का मूल्यांकन होने लगा, और आज भी कमोवेश वही स्थिति विद्यमान है। इसीलिए अमेरिका कभी भी अपने हित की सोचने से विलग सोच ही नहीं सकता। उसके लिए अमेरिकी हित, अमेरिकी लाभ सर्वोच्च है, और उस अमेरिकी हित या अमेरिकी लाभ को पाने के लिए अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों का उपयोग मात्र करना चाहता है। उनको सुखी देखना, उनको समृद्ध देखना उसकी कोई मजबूर परिस्थिति हो सकती है, उसका स्वभाव नहीं। इसीलिए अमेरिका और वहाँ का शासन प्रशासन पहले अमेरिकी हित के संबंध में सोचता है, और जो दूसरे देश हैं जो अमेरिका से संबंध चाहते हैं, उसकी निकटता पाने के हिमायती हैं, उन सबका अमेरिका केवल अपने हित के लिए उपयोग करता है। उसी में अगर उन देशों का भी हित हो जाए तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अमेरिका वस्तुतः इंद्र की तरह दुनिया का सबसे सशक्त, सबसे समृद्ध और सबसे श्रेष्ठ देश होने की कुत्सित अवधारणा से ग्रस्त हो चुका है। श्रेष्ठ, समृद्ध और शक्तिशाली देश होना, बनना कोई बुराई नहीं है, अच्छाई है। लेकिन यह बुराई है कि दुनिया के और दूसरे देश उसके समकक्ष समर्थ न होने पावे, शक्तिशाली न होने पावे, सुखी न होने पावे, और जब तब अपनी जरूरतों के लिए सिर्फ मेरे साथ गिड़गिड़ाने का कार्य करते नजर आए। यह अमेरिका की स्वाभाविक सोच है। वो उस बनिया या व्यापारी की तरह हो गया है जो 24 घंटे दुनिया के हित, दुनिया के कल्याण की न सोचकर सिर्फ अपने कल्याण की, अपने समृद्ध होने की, अपने शक्तिशाली होने की ही सोचता है। अब अगर कोई देश अमेरिका को इस क्षेत्र में चुनौती देता है तो वो भीतर ही भीतर उसे कमजोर करने के लिए लग जाता है। दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जहां अमेरिका, सोवियत संघ, रूस जैसे देशों की महती भूमिका के कारण एक अलग पहचान रखते हुए अपने को सिरमौर दिखाना ही अपना उद्देश्य समझता है, और अपने लाभों के लिए, अपनी शक्ति सामर्थ्य के लिए दूसरे देशों पर धौंस जमाना, दूसरे देश के बाजारों का उपयोग करना, और दूसरे देश पर प्रतिबंध लगाकर उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए मजबूर करना, ये सब मध्यकालीन भारत के इतिहास की
एकदम पूरी पूरी नवीन पृष्ठभूमि सा नजर आता है अमेरिका। इसीलिए भारत को अमेरिका से भी निरंतर सावधान होने की जरूरत है। अमेरिका किसी न किसी अपनी संस्था के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से किसी देश की आलोचना करके, किसी देश पर टिप्पणी करके, किसी देश को आर्थिक सहायता देने से अपने को रोक करके अपने को दुनिया का दादा समझने का मुगालता पाले हुए विद्यमान है। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् के भारतीय आदर्श के साँचे में कभी फिट ही नहीं हो सकता। वो दुनिया को अगर कोई सहायता देता भी है तो उसके बदले में उस देश से, उस क्षेत्र विशेष से कुछ विशेष हासिल करने का उपक्रम जरूर करता है। यही उसकी फितरत है। इसीलिए अमेरिका को शुद्ध व्यापारी अपने ही लाभों तक ईमानदारी वाला देश समझ करके भारत को, हमारे भारत की सरकारों को उससे संबंध रखते हुए सम्यक सावधान रहने की जरूरत है। आप सबको इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, प्रणाम।